हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज किस वीडियो में लोग क्लास 10 समाज विज्ञान का 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि आप 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आपका चाहत है कि हमको भी 70 में 70 नंबर लाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और इसमें जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा उसको आप लिख कर इसको तैयार कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको 30 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को कराने वाला हूं। यदि आपने इसको तैयार कर लिया, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ लिया पूरे किताब को, तो बस आप क्या कीजिए, इस 30 प्रश्न को आप बस तैयार कर लीजिए और 2025 के एग्जाम में जाकर आप बैठ जाइएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ये पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन कर दिया है कितने कौन साल में पूछा गया है और 2025 के लिए कितना इंपोर्टेंट है उसको भी मैंने बता दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को बस आप लिख कर बस चले गए बाबू। ये बस 30 प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। यदि आपने 30 प्रश्न तैयार कर लिया तो आपका 100 में 100% सभी सवाल इसी में से छपने वाले हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना बाबू। यदि आप चाहते हैं कि इस सभी प्रश्नों का मैं उत्तर आपको लिख कर प्रोवाइड करा दूं, तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। बस आपको 3 काम करना है। बाकी मैं इन सभी का उत्तर आपको लिख कर अगले वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न को दिखा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। बाकी अगर नहीं होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि सर इसका उत्तर भी आप करा दीजिए, तो मैं बिल्कुल इसका आंसर लिखकर आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दिया। वो हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कराने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक ना, इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की फ्री में तैयारी कराई जा रही है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथ चैप्टर वाइज भी चल रहा है। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आपको कहीं भी भटकना नहीं है बाबू। आराम से पढ़ाई कीजिए। 2025 में 90 प्लस स्कोर होगा सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को आपको दिखाते हैं। बस आप 30 प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, बाकी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करना है। जो आपका राजनीतिक दल है उसके 4 महत्वपूर्ण कौन कौन कार्य है उनको उल्लेख करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में आ चुका है, ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है और 2022 में भी आ चुका है और 2025 में प्रश्न छपने वाला है। 100% छपने वाला है। बस आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न मोस्ट अंडर प्रश्न होने वाला है। आप इसको देखकर हैरान हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न है। ठीक है, क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। परिणाम बताना, ठीक ना। किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा जो 3 चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन थे उनका कारण और परिणाम बताना है। मॉडल पेपर 2024 का प्रश्न है। 2023 और 2020 में प्रश्न आ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा 2025 के लिए। किसी ना किसी 4 सेट में आपका प्रश्न छप जाएगा। 100% है कि ये प्रश्न छप जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताना है। ठीक, तो आप इन 2 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 2024 का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। 2024 का आपका प्रश्न है। ठीक है, 2024 का आपका प्रश्न है। ठीक, आप देख सकते हैं 2024 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो विश्व व्यापार संगठन जो आपका WTO उसका क्या कार्य है उसका बस वर्णन कर देना है। बाकी यदि इनका उत्तर आपको चाहिए तो आपको बस कमेंट करना है, तो मैं इसका उत्तर आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कर रहा है। चौथा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बाबू। चौथा प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक ना, चौथा प्रश्न आप देख लीजिए। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चौथा प्रश्न है। भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024, 23, 20 और 18 में प्रश्न आ चुका है। 2025 में भी छपेगा प्रश्न। ठीक है, कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उनके किन्हीं 4 विशेषताओं को क्या करना है, व्याख्या करना है। 4 विशेषता लिखना है और 4 नंबर का प्रश्न है।
इसमें 4 नंबर और 6 नंबर वाले ही प्रश्न मैंने लिखा है, आप बस इसको तैयार कर लीजिए, सभी प्रश्न इससे फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको भारत में संघीय व्यवस्था के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कर देना है। ठीक है, इसका उत्तर मैं करा दूंगा यदि आपसे नहीं हो रहा है तो। ठीक है, बस आपको कमेंट बॉक्स में करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणाम का उल्लेख कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आ गया आपका, देखिए रिपीटेड कितना है, 2024, 23, 20 और 19 का प्रश्न है और बार बार रिपीट हो रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये भी प्रश्न 4 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, ये 4 नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न हो गया। अब हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, कि इन 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 2024, 23, 22 और 19 में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला 2025 के लिए, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो छठवां प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप बस उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको तैयार कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का क्या कारण, का क्या अर्थ है, असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न 2024 का प्रश्न पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का प्रश्न है और मॉडल पेपर 2024 और 2023 में प्रश्न आया था मॉडल पेपर में। ठीक है, आप उठाकर देख सकते हैं मॉडल पेपर प्रश्न आया है। ठीक है, तो 7वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया। ठीक, 7 प्रश्न आपके सामने हो गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि बेल्जियम का शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 23 और 22 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा। तो बेल्जियम की शासन व्यवस्था का क्या करना है, आपको वर्णन कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिख दिया, उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 24, 23, 20 और 16 का ये प्रश्न है। ठीक है, लगातार 5-4 साल से पूछ रहा है, ये भी मॉडल पेपर का प्रश्न है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको इसको तैयार करना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। बार बार रिपीट हो रहा है, 2024 में तो कई सेट में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आप सेट उठाकर देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, चलिए, तो आपका 9वां प्रश्न भी एकदम क्लियर हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा है, इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2024 में प्रश्न आ चुका है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ है और 2023 में भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, क्या है कि भारत में जो रेल परिवहन है के विकास पर प्रकाश डालिए कि रेल परिवहन के विकास क्या क्या है, उस पर क्या करना है, प्रकाश डालना, मतलब उसके बारे में लिखना है। ये 4 नंबर का प्रश्न आपका है। ठीक है, आप मॉडल पेपर उठा देखिएगा 2024 का, उसमें कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए अब 10वां प्रश्न हो गया। अब हम चलिए 11वां प्रश्न करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने इसके आगे मेंशन कर दिया है, 2024 एनसीईआरटी का प्रश्न है, 23 में पूछा गया है और 22 में प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। जो भारत के राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, उसका क्या करना है, व्याख्या करना है। ये आपका प्रश्न 6 नंबर वाला प्रश्न है। ये कितना पूछा जाएगा, 6 नंबर में पूछा जाएगा आपके 2025 एग्जाम में और 100% ये प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न ये कदम इंपोर्टेंट है, आप इसको बिना तैयार किए आपको एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये 12 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। ठीक ना, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 22 और 20 का प्रश्न है। क्या करना है आपको कि जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन है उसे क्या करना है, आपको परिचय देना है। ये भी उपभोक्ता आंदोलन बहुत मशहूर आंदोलन है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसे क्या करना है, आपको परिचय देना है। ठीक है, 3 साल से लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, 24, 22, 20। ठीक है, अब 2025 में भी प्रश्न छपेगा, 100% है। ठीक है, 12 प्रश्न हो गया। अब आपको चलिए 13 प्रश्न को लेकर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, 2024, 23 और एनसीईआरटी का ये
प्रश्न है, उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है? उत्तरदायी शासन क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो आपका राजनीतिक दल है, इन्हें किन्हीं 4 कार्यों का करना है, उल्लेख करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक 2024 के 7 सेट में कम से कम 3 से 4 बार प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है। आप सेट उठाकर जरूर देखिएगा कि राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का करना है, उल्लेख करना है। 2024 में कई बार पूछ चुका है, कई सेट में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो 14वां प्रश्न में आपका क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो 15वां प्रश्न है, कह रहा है कि लोकतंत्र शासन, जो लोकतंत्र शासन है अन्य शासन से मतलब अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि लोकतंत्र जो इस समय का शासन, लोकतंत्र शासन है, ये अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट करना है, बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन कर लिया, अब आपको बच रहा है 15 क्वेश्चन और, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस 15 प्रश्न को एक बार और देख लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक। एक बार और इस प्रश्न को मैं दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। एक बार सभी प्रश्नों को आप लोग आराम से देख लीजिए, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। यदि आपने इस बस 30 क्वेश्चन को तैयार करके एग्जाम में चला गया तो 100% है कि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। देख सकते हैं कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में केवल 15 ही प्रश्न लेता हूँ, बाकी जो 15 प्रश्न है उसको मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना, इन्हीं 15 को पहले तैयार कर लीजिए। बाकी जो 15 क्वेश्चन मैंने देने का वादा किया है उसको मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसका भी उत्तर आपको लिखा लिखा मिल जाए, आपको कहीं भी इधर खोजने की जरूरत ना हो, तो आपको बस कमेंट कर देना है, मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपको दे दूंगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए बस क्या करना होगा, बस सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बाबू, ठीक है। यदि प्रश्न में आपको वाकई लगा कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के